सर दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के 2011 से लेकर 18 तक ट्रिगो में पूछे गए सारे प्रश्न। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 हो तो आपसे वैल्यू पूछेगी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ऐसे करके, ठीक है। आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया। आपको पता है साइन अल्फा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो हमें 1 लेना पड़ेगा। साइन स्क्वायर बीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1 लेना पड़ेगा, तभी 2 हो सकता है। यानी साइन स्क्वायर अल्फा को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा और साइन स्क्वायर बीटा को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। ये कब होता है? जब अल्फा बराबर भी 90 अंश हो, बीटा बराबर भी 90 अंश हो, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश। अब अल्फा बीटा 90 अंश है तो आपसे वैल्यू किसकी पूछेगी? कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी कि आप कह सकते हैं कॉस 90 प्लस 90 बाई 2, यानी कि 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द वैल्यू ऑफ दिस वन। एक वो दिया गया कॉट पाई बाई 20, कॉट 3 पाई बाई 20, कॉट 5 पाई बाई 20, कॉट 7 पाई बाई 20 और कॉट 9 पाई बाई 20। इसका प्रोडक्ट निकालना है। आपको मैं सबसे पहले एक रूल बता देना चाहता हूँ कि कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1 होता है इन केस ए और बी का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। आपको मैंने बता दिया कि सर कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1 होता है इन केस ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों मिलके पाई बाई 2 होना चाहिए। ए प्लस बी मिलके अगर पाई बाई 2 है तो कॉट ए इंटू कॉट बी कितना होता है? 1। आप देखिए कॉट पाई बाई 20, कॉट 9 पाई बाई 20, पाई बाई 20 प्लस 9 पाई बाई 20 करेंगे 10 पाई बाई 20, जिसकी वैल्यू हो गई पाई बाई 2, यानी कि ये दोनों मिलके 1 हो गए। सिमिलरली ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे और बचेगा क्या? कॉट 5 पाई बाई 20, यानी ये पूरा बचा कॉट 5 पाई बाई 20। अब हम वैल्यू रख दे पाई की वैल्यू तो 180 हो जाएगा, यानी ये बचेगा कॉट 5 इंटू 180 बाई 20 से कटेगा 9 हो जाएगा, 9 बचे 45, यानी कॉट 45 की वैल्यू पूछी गई जिसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा गया इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 17 पाई बाई 13 वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो आपसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू पूछेगी। देखिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 17/13 दिया गया, तो आपसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूछा गया। कुछ लोग कहेंगे कि एक ऐसा ट्रायंगल ले लो जो इस प्रकार से हो कि ये एंगल एक्स हो, अगर हम इसको 13 माने और ये आपका किसी एक को 5 मान ले, किसी एक को 12 में मान ले, तो हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितना हो जाएगा? 5/13 प्लस 12/13 यानी 17/13। अब आपसे पूछा गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आप कहेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कितना हो जाएगा? अरे 12/13 माइनस कॉस एक्स 5/13, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7/13। लेकिन ऐसे हर केस में नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तो चलो बन रहा था ऐसा, यहाँ पे हमने कर लिया, आंसर आ गया, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। तो आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को एम एन कुछ भी मतलब मानना पड़ेगा। मान लेते हैं ये सी है। अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1, एक मिनट, प्लस 1 और माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये इक्वल टू कितना हो गया? 17 का स्क्वायर बटे 13 का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर, ये तो बच रहा है। यानी आपका ये कट गया तो ये बचा कितना? 2, यानी आप कह सकते हैं 2 माइनस 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 बटे 13 का स्क्वायर 169 बराबर सी स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 169 दो ना 338, 338 में से 289 घटाएंगे यानी 338 माइनस 289 बटे 169, यानी आपका ये हो गया 49/169, यानी सी स्क्वायर बराबर 49/169। तो यहाँ से हमारा सी बराबर हो जाएगा 7/13, 7/13। एक मिनट, सी इक्वल टू कितना आ गया? सी स्क्वायर अगर 69/169 है और 49/169 है तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 7/13। इसी प्रकार से हमारी वैल्यू निकाली जाती है।
और अदरवाइज अगर आप ऑप्शन पुट कर मतलब ऐसी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे आंसर आ जाए तो पुट कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको तेजू खां नहीं बनना है, आपको किसी तरह से आंसर निकालना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मैं तो कहता हूँ आप ये प्लेबैक स्पीड अगर आप नॉर्मल पे देख रहे हैं तो 2 गुना करके देख सकते हैं। अगर आपका मेंस है, आपसे कहा कि 10 × 10 भी = 1, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछेगी। आपको मैंने बताया 10 × 10 भी 1 कब होता है, जब a + b बराबर कितना हो 90 डिग्री। यानी आपको दिया गया है x + 2x = 90 डिग्री, यानी 3x = 90 डिग्री, यानी x = दिया गया 30 डिग्री। अब अगर x 30 दिया गया तो sin स्क्वायर 2x यानी sin स्क्वायर 60 यानी √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4 ये लिखा हुआ है, प्लस ये कितना लिखा हुआ है tan स्क्वायर 60। tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9। एक मिनट, हम सही कर रहे हैं। 10 × 10 भी = अगर 1 हो गया तो आपको पता चल गया a + b 90। हाँ ठीक है, x बराबर 30 आ गया। sin स्क्वायर 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 और tan स्क्वायर 60। अच्छा यही गलत कर रहे थे। tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 का स्क्वायर यानी कि ये 3 हो जाएगा। तो 3 + 3/4 यानी आपका आंसर हो गया 3 सही 3/4। 3 सही 3/4 आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं। और अगर पूछे भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रिगो में आपके कैट लेवल की ट्रिगो आएगी। ट्रिगो बहुत इजी होती है, बस आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दिया गया, कहा कि tan 2θ × tan 3θ = 1, यानी कि हमारा 5θ = कितना मिल गया 90। क्यों? क्योंकि tan × tan b = अगर 1 हो तो a + b 90 यानी 2θ + 3θ = 90 यानी θ = 5θ = कितना आ गया 90 अंश। अब 5θ 90 अंश आ गया। आपसे वैल्यू किसकी निकालने को कहा गया है 2 cos स्क्वायर 5θ/2 यानी 2 cos स्क्वायर 5θ/2 यानी 45 -1, इसकी वैल्यू निकालने को कहा गया। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, सीधे देखिए 2 cos स्क्वायर θ -1 ये होता है cos 2θ, यानी कि हो गया cos 2 × 45 यानी कि 90। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। या आप वैल्यू भी पुट कर सकते थे, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, उसका स्क्वायर होता है 1/2 -1। 2 × 1/2 1 -1 0, तब भी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कहा कि sin 17 की वैल्यू दी गई तो आपसे पूछा गया sec 17 - sin 73। करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ये 17 हो गया, ये 73 हो गया। तो आपसे कहा गया sin 17 की वैल्यू x/y यानी ये x है तो ये y है, इसकी वैल्यू √y² - x² हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया sec 17 कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी y/√में y² - x²। और इसमें से घटाने कितना है sin 73 की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin 73 √y² - x² अपॉन y। सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा y² माइनस इधर रूट हट जाएगा यानी ये बचेगा -y² प्लस x² माइनस का मल्टीप्लाई होगा अपॉन y/√y² - x²। y² कट गया यानी आपका आंसर आ गया x² इंटू ये ये y नीचे आएगा √y² - x²। ठीक है, अगले प्रश्न में क्या कहा गया इन ये राइट एंगल ट्रायंगल XYZ राइट एंगल एट y, यानी कि y राइट एंगल है। इट मीन्स दिस एंगल इज y, दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज z। XY दिया गया 2√6 है। ठीक है, और XZ - YZ = 2 दिया गया, यानी अगर ये a + 2 है तो ये a है। आपसे कहा गया sec x + tan x। अब देखो आपको पता है हाइपोटेन्यूज, आपको पता है परपेंडिकुलर, तो आप कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी a + 2 का होल स्क्वायर माइनस a² = बेस का स्क्वायर यानी कि 2√6 का स्क्वायर यानी कि ये 24 हो गया। या आप यहाँ से कह सकते हैं a + b × a - b, ये 2 टाइम्स ऑफ 2a + 2 = 24। 2 से ये कटा 12 हो गया, यानी यहाँ से हमारा a बराबर आ गया 5। a बराबर 5 आ गया यानी ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा गया sec x + tan x। sec x कितना हो जाएगा sec x हो जाएगा 7/2√6 प्लस ये तो हो जाएगा 7/2√6 प्लस tan x कितना हो जाएगा 5/2√6, यानी कि आपका कितना हो गया 7/2√6 प्लस 5/2√6 यानी 12/2√6, यानी आपका आंसर हो गया 2 से कटा 6 6/√6, आपका आंसर √6 हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया
इफ़ x लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। अब देखो एक ऐसी वैल्यू कोई सी ले लो, मान लेते हैं x बराबर 45 है, जो 0 और 90 के बीच लाई करती है, तो sin x कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस cos x कितना हो जाएगा 1/√2, यानी 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, यानी इसकी वैल्यू हो गई √2 जो कि होता है 1.41 समथिंग। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये इक्वल 1 के है नहीं, ये लेस है 1 से नहीं, ये 2 के बराबर नहीं, यानी एक ही ऑप्शन लाई करता है इसमें ग्रेटर देन 1। आपको ये पता हो जाना चाहिए कि अगर x 0 से 90 के बीच लाई करता है तो sin x प्लस cos x ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। हम ये नहीं कह सकते कि 2 होगा, मतलब 2 से कम होगा, 2 से ऑलवेज कम होगा और 1 से हमेशा बड़ा होगा, इतना जानिए। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू किसके बीच लाई करेगी 2 और 1 के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा कि tan 57 प्लस cot 37 डिवाइडेड बाई यहाँ पे है tan 33 प्लस cot 53, ये एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिएगा वैसे सॉल्व करना कठिन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए tan 57 प्लस कितना लिखा हुआ है cot 37। cot 37 को हम लिख लेते हैं 1/tan 37, लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई tan 33 को हम क्या लिख सकते हैं cot 57। cot 57 बोले तो 1/tan 57 और प्लस ये क्या लिखा हुआ है cot 53 यानी कि tan 37, ये तो लिखा हुआ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अब हर बराबर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan 37 इंटू tan 57 प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan 37 डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ 1 प्लस tan 57 इंटू tan 37 अपॉन tan 57, बस ख़त्म हो गया। अब देखिए ये पूरा पूरा कट गया, tan 57 ऊपर आ जाएगा, यानी आपका आ गया tan 57 डिवाइडेड बाई tan 37, यानी ये हो गया tan 57 इंटू 1/tan 37 यानी cot 37, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। समझ आ गया। हमने क्या किया, tan 57 को यही रहने दिया, cot 37 को 1/tan 37 लिख लिया। इसी प्रकार tan 33 को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 57, जो कि मतलब cot 90 माइनस 33, यानी कि ये आपका हो जाएगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी tan 90 माइनस 57 इसको लिख सकते हैं tan 33 को, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी हो गया cot 57। cot 57 को हमने लिख लिया 1/tan 57 और cot 53 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 37, जो कि हो जाएगा tan 37। बस हर बराबर कर लिया, आंसर आ गया। आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि मिनिमम वैल्यू इस व्यंजक की निकालनी। देखो सबसे पहले इसको देखते ही आपके मन में आया होगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो 1 हो गया, प्लस sec स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, नहीं हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है, इसको भी पास में लिख लेते हैं, प्लस cosec स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, और हमारे पास cot स्क्वायर एक्स और है यहाँ पे, प्लस cot स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, यानी 1 2 3 हो गया, 3 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स 2 cot स्क्वायर एक्स। अब 2 कॉमन ले लीजिए, यानी ये बचा कितना 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स बचेगा, जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है, चाहे वो a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cosec स्क्वायर एक्स हो, चाहे a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sec स्क्वायर एक्स हो, चाहे a tan स्क्वायर एक्स प्लस b cot स्क्वायर एक्स हो, सबकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू 2√ab होती है। ठीक है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर cot स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√1 इंटू 1, क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू 1 है, नहीं हो गया 2, यानी आपकी वैल्यू हो गई 3 प्लस 2 दूनी 4, यानी आपका आंसर कितना हो गया 7, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न में कहा गया इफ़ 2 sin पाई x/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो आपसे x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू पूछी गई है।
देखिए अगर हम x बराबर 1 माने तो अगर दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम दाएं पक्ष में x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 हो गया। बाएं पक्ष में अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 sin π/2 यानी 2 × sin π/2 की वैल्यू 1, यानी ये भी 2 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो x -1/x आंसर 0। ये प्रश्न बड़ा सुंदर सा है। कहा कि sin x + cos x = √2 cos x, तो आपसे वैल्यू पूछेगी cos x - sin x की। ध्यान से देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं sin x = cos x को अगर हम राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो cos x कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना √2 - 1 × cos x। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है cos x - sin x की। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं cos x - sin x की वैल्यू रख दीजिए, तो जगह √2 - 1 × cos x। ये तो यानी आप यहाँ cos x कॉमन ले लीजिए तो बचा कितना, यहाँ पे बचा 1, माइनस का गुणा होगा 1 - √2 माइनस +1, यानी ये हो गया मतलब ये हो गया cos x × 1 2 - √2। अब इसमें √2 कॉमन ले लीजिए, तो ये √2 कॉमन आने के बाद कितना बचेगा, ये बचेगा √2 - 1 × cos x। और आपको पता है √2 - 1 × cos x कितना है sin x है, यानी ये हो गया √2 sin x। तो आपका आंसर कितना आ गया √2 sin x। आप वैल्यू रख के भी निकाल सकते थे, x की कोई वैल्यू मान लेते और फिर सेटिस्फाई करवाते, लेकिन ये सबसे ईजी तरीका है, इस वजह से इस तरीके से करवाएं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया x sin 45 = y cos 30, तो x⁴/y⁴। अब आप देखिए यहाँ से अगर x/y निकालना हो तो कितना हो जाएगा, तो जगह cos 30 की वैल्यू अपॉन sin 45 की वैल्यू, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो आपका 2√2 हो गया। अब आपसे कहा गया इसके पावर 4 यानी x/y के पावर 4 की वैल्यू पूछी गई है, तो हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, अरे √2 के पावर 4 यानी 2 का स्क्वायर, यानी आपका कितना हो गया 2 के पावर 6। तो 2 के पावर 6 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का होल क्यूब, यानी 2 स्क्वायर 4 का होल क्यूब। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देख लो, कहा कि sin a / 1 + cos a + sin a / 1 - cos a, हर बराबर कर दो, तो ये आपका हो जाएगा sin a × 1 - cos a + sin a × 1 + cos a अपॉन 1 + cos a × 1 - cos a, यानी 1 - cos स्क्वायर, यानी हो गया sin स्क्वायर। अब आपका हो गया sin a अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, अरे सीधे समझिए sin a cos a माइनस में, sin a cos a प्लस में कट गया, ये आपका हो गया 2 sin a / sin स्क्वायर, यानी 2/sin a, 1/sin a cos a क्या होता है 2/sin a 2 cos a के हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, r sin x = 1 r cos x = √3। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो आपका आ जाएगा r² sin स्क्वायर x + r² cos स्क्वायर x, r² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इंटू sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, जिसकी वैल्यू हो गई 1 = 1 का स्क्वायर 1 + √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 4, यानी यहाँ से हमारा r = आ गया 2। अब आपसे कहा गया √3 tan x + 1 की वैल्यू निकालनी, कुछ भी काम नहीं था, ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, इन दोनों को डिवाइड अगर कर देते तो sin x / cos x यानी tan x = आ जाता है 1/√3, यानी यहाँ से हमारा √3 tan x = आ जाता है 1। अब √3 tan x 1 आ गया तो √3 tan x + 1 यानी 1 + 1 आपसे पूछा गया था, आपका आंसर 2 हो गया। मुझे लगा r का कहीं काम आएगा, r का कोई काम नहीं था। अगला प्रश्न देखिएगा, tan x = समथिंग दिया गया है तो आपसे पूछा गया x की वैल्यू। अब यहाँ से tan x = आपको दिया गया sin 45 × cos 45, यानी आपको 1/√2 × 1/√2 यानी 1/2 दिया गया, प्लस sin 30 यानी 1/2, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1। tan x अगर 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 45। ठीक है, आपसे कहा गया √sec थीटा -1 × sec थीटा +1, यहाँ पे ऐसे प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है, यानी कि sec थीटा -1 अंडर रूट के अंदर अपॉन sec थीटा +1 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछिए। अब आप sec थीटा -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो आपका ऊपर sec थीटा -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि रूट से बाहर निकल आएगा, यानी ऊपर बचेगा क्या sec थीटा -1 और अपॉन नीचे क्या बचेगा अंडर रूट में sec थीटा +1 × sec थीटा -1, यानी sec स्क्वायर थीटा -1 जो कि होता है tan स्क्वायर थीटा, वो भी रूट से बाहर निकल आएगा, ये नहीं बचेगा tan थीटा। अब आप सीधे इसको sec थीटा अपॉन tan थीटा, अंश में 2 पद हर को लेकर अलग हो जाएगी। sec थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा अपॉन tan थीटा, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा, और -1/tan थीटा, यानी ये हो गया
कॉट थीटा, कॉस थीटा कट गया, 1/sin थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आपका आंसर कितना आ गया? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, कहा गया अगर साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 हो तो आपसे वैल्यू पूछेगी 3a की वैल्यू पूछेगी। ठीक है, आपको मैंने बताया साइन a इज इक्वल टू कॉस b कब होता है? जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी आपको दिया गया 3a प्लस a माइनस 26 इज इक्वल टू 90, यानी 4 इज इक्वल टू 116, यानी a इज इक्वल टू 29 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस दिस वन की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए ट्रिगो का ये पोर्शन करवाने का मेन से पहले वजह केवल और केवल एक है कि आपको ये पता चले कि कैसे क्वेश्चन ट्रिगो से आते हैं। तो ट्रिगो के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको नंबर दिलवाने के लिए आएंगे, कुछ भी टफ नहीं होता, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है कॉस 2 थीटा अपॉन, अगर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि होता कितना है? कॉस 2 थीटा। ये कट गया, यानी आपका बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 हो गई। ये प्रश्न देखो, कहा गया x इज इक्वल टू दिस वन, वाई इज इक्वल टू दिस वन, तो x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर। आपको पता है x बाई ए कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर हम x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता कितना है? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 इंटू 2, आपका आंसर 2 हो गया। ये देखिए, कहा गया साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 20 डिग्री। कॉस 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि आपका साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 70, यानी कि 5 थीटा इज इक्वल टू 70, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 14 हो गई। आपसे कहा गया अगर टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल हो, तो आपसे टेन थीटा प्लस 15 टेन थीटा माइनस 15 की वैल्यू पूछी। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यानी थीटा बराबर हो गया 45। अगर थीटा 45 हो गया तो टेन थीटा प्लस 15 यानी कि टेन 60 अपॉन टेन थीटा माइनस 15 यानी टेन 30, √3 का √3 में गुणा, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 3। ये क्वेश्चन देखना, कहा गया द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो आपको मैंने बताया कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होता है अगर ए इंटू बी 90 अंश हो, 41 49 90, 42 48 90, 43 47 90, 44 46 90 और 45 सब एक एक हो गया, यानी ये मिलके एक, ये मिलके एक, ये मिलके एक, ये मिलके एक और ये एक है, सबका एक 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 का गुणा एक हो जाएगा। अच्छा ये प्रश्न देखो, कहा गया x इज इक्वल टू दिस वन दिया गया, y इज इक्वल टू दिस वन दिया गया, तो आपसे वैल्यू पूछी गई कि क्या सही हो सकता है। आप क्या काम कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालिए, क्योंकि सब में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो यह बाएं पक्ष में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दाएं पक्ष में क्या आएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? वाई का स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब दोनों को जब जोड़ रहे हो तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1, यानी आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रश्न देखिए, कहा गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, तो आपसे पूछा गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इसको मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, अदरवाइज आपको क्या करना है? देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर इतना दिया गया तो आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा पता होना चाहिए, कितना हो जाएगा? आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा पी हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को 1/p होना पड़ेगा। यहाँ पी की वैल्यू 1/√3, तो 1/p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। आपसे वैल्यू निकालने को आ गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा, आप दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए, तो अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके घटाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर बनेगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab बनेगा, यानी 4 टाइम्स ऑफ
सेक थीटा टेन थीटा। ये बनेगा कितना, √3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3, यानी हो गया 3 माइनस 1/3 यानी 8/3। अब अगर 4 सेक थीटा टेन थीटा 8/3 है तो सेक थीटा टेन थीटा कितना हो जाएगा, 2/3। देखिएगा कहा गया 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13, तो आपसे कहा गया वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब इसको कई लोग क्या काम करते हैं, कहते हैं कि 13 से डिवाइड कर दो, तो हो जाता है 5/13 cos थीटा प्लस 12/13 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा होना है तो साइन थीटा को इतना होना पड़ेगा, अगर इसको कॉस स्क्वायर थीटा होना है तो कॉस थीटा को इतना होना पड़ेगा। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछेगी, साइन थीटा की, तो ये कितना हो गया 12/13। अगर कॉस थीटा पूछा जाता है 5/13। ठीक है, तो कई लोग ऐसे कहते हैं कर लो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए कैसे, देखो 5/13 कॉस थीटा प्लस 12/13 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, अब आप स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, तो आप सीधे यही प्रोसेस अप्लाई करें, एग्जाम में समय भी बचाना रहेगा। ऐसे प्रश्न खूब देखने को मिल रहे हैं, प्री में खासकर, मेंस में भी पूछे ही जा सकते हैं। अगर 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 4 हो तो आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछेगी, थीटा एक्यूट एंगल। अब देखो यहाँ पे साइन, एक साइन में है एक कॉस में है, तो आप क्या काम करो, देखो यहाँ 7 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा में 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इक्वल टू 4। अब 3 इधर है 4 इधर है, तो ये घट के इधर 1 आएगा, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1/4, यानी साइन थीटा कितना हो गया 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 अंश, तो टेन थीटा कितना हो गया 1/√3। ये प्रश्न देखिएगा, कहेंगे द वैल्यू ऑफ कॉस ए के माइनस साइन है इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए क्या होगा। अब देखो इसको करने के लिए ऐसा भी कर सकते हो आप कि कॉस ए को पहले साइन ए में बदलो, सेक ए को कॉस ए में, टेन ए को कॉट ए में, ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसे करने जाओगे हो सकता है समय लग जाए। आपको क्या करना है, ए बराबर ले लेना है 90 डिग्री, 90 ना लो 45 ले लो, ए बराबर 45 ले लो। ए बराबर 45 लोगे तो ये बचेगा √2 माइनस 1/√2, इधर भी वही बचेगा यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये कितना बचेगा टेन ए प्लस कॉट है, यानी टेन 45 प्लस कॉट 45, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो यानी आपका इधर कितना बचा √2 माइनस 1/√2, यानी ये बचेगा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 इंटू 2 दिया गया, कट के आपका आंसर 1 हो गया। ये प्रश्न देखो अब तो प्री में खूब गंधाया हुआ है, कहा कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, तो आपसे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4 ए की वैल्यू पूछेगी। साइन स्क्वायर ए को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस स्क्वायर ए यानी कि साइन ए इसकी जगह पे लिख सकते हैं, प्लस कॉस पावर 4 ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यानी कि ये साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा, ये साइन स्क्वायर ए बनेगा, और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आपका आंसर कितना हो गया 1। देखो इस प्रश्न को करने की कई सारी मेथड्स हैं, अच्छा प्रश्न होगा, मुझे लगता है इस वीडियो का सबसे अच्छा प्रश्न होगा। tan ए आपको दिया गया है, आपको साइन ए की वैल्यू b के फॉर्म में दी गई है, आपसे कॉस स्क्वायर ए पूछा गया। देखिएगा अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो हम कह सकते हैं, यहाँ से अगर मैं साइन b निकालने जाऊँ तो यहाँ से हमारा साइन b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन ए अपॉन एम, साइन ए अपॉन एम, साइन ए अपॉन एम। ठीक है, अब आपको पता है साइन b अगर इतना है तो tan भी कितना हो जाएगा, tan भी होता कितना है, tan भी होता है साइन बी अपान कॉस बी, साइन बी की वैल्यू कितनी होगी साइन ए अपॉन एम अपॉन अंडर रूट, tan बी की वैल्यू होती है साइन बी अपान कॉस बी, तो साइन बी अगर इतना है तो कॉस बी कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस इसका स्क्वायर, साइन बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है अपान एम स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो तो ये आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर बी, या आप स्क्वायर अभी ना करो, आप कह सकते हैं यहाँ से tan बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan ए बाई एन, यानी हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं tan ए बाई एन, चाहे ये लिखें और चाहे tan ए बाई एन। अब स्क्वायर कर दो तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर ए अपान एन स्क्वायर, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर
और अपॉन हर बराबर कर लो तो यहाँ पे बचेगा एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर है, यानी ये बचेगा साइन स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है अपॉन एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ये तो बच रहा है। यहाँ से साइन स्क्वायर कट गया, यानी आपका यहाँ से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका यहाँ यानी ये बचेगा एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, माइनस का गुणा होगा तो बचेगा एम स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। ये तो बच रहा है एन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। एक मिनट, साइन स्क्वायर है कहाँ पे हमने करा था, साइन स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, सॉरी एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है। अब आप एक काम करिए, कॉस स्क्वायर को इस साइड में ले आइए, यानी आपका बच्चा कितना एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर बचेगा, यानी कि यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर माइनस 1। आपका कितना हो गया एम स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर माइनस 1। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ से साइन बी की वैल्यू निकाली, साइन बी की वैल्यू आ गई साइन ए अपान ए, तो साइन बी अगर इतना है तो टेन बी कितना होता है साइन बी अपॉन कॉस बी। आपको पता है साइन बी की वैल्यू पता है तो कॉस बी कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी साइन स्क्वायर बी की हमने वैल्यू रख दी। अब हमें पता है यहाँ से टेन बी की हम वैल्यू रख सकते हैं टेन ए बाई एन, हमने वही रख दिया, फिर स्क्वायर कर दिया दोनों बच्चों का, फिर कॉस स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, कहा गया एक्स टेन 60 इज इक्वल टू एक्स टेन 60 प्लस कॉस 45 इज इक्वल टू सेक 45, तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पूछिए। यहाँ से आप टेन 60 की वैल्यू √3 इंटू एक्स बराबर सेक 45 की वैल्यू √2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1 अपान √2, यानी ये हो गया √2 माइनस 1 अपान √2, यानी हो गया 1 अपान √2, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपान √2 इंटू √3, यानी 1 अपान √6। अब एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स स्क्वायर 1/6 हो गया प्लस 1, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 7/6। ठीक है, ये प्रश्न देखो, कहा गया एक्स वाई भी टू एक्यूट एंगल्स यानी न्यून कोण है, एक्स प्लस वाई दोनों का सम 90 से छोटा है, साइन 2x माइनस 20 इज इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20। साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है, जब a प्लस बी का सम 90 डिग्री हो, यानी 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कट गया, यानी यहाँ से 2x प्लस 2y 90, यानी x प्लस वाई कितना आ गया 45। अब अगर x प्लस वाई 45 है तो tan x प्लस वाई 1 हो गया। ये प्रश्न देखो, कहा गया इफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो आपसे सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछेगी। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज़ पता होगा, यहाँ से अगर हम एक बात बताएं, देखो हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अब अगर हम एक काम करें, अगर हम इसमें पूरे में ए स्क्वायर से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब दोनों को घटा दें तो इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स, जिसमें से हम टैन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया ए स्क्वायर से गुणा किया था तो ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हमने क्या किया, इसमें स्क्वायर से गुणा करके इसमें से इस वाले इक्वेशन को घटा लिया। ठीक है, यानी यहाँ से हमारा टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स वाले में बी स्क्वायर से गुणा करते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब अगर हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या गया है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अब अगर सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स करना है तो बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
यानी यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी माइनस टू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। अब देख लीजिए कहाँ पे ऐसा है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, ए बी की वैल्यू रखते, लेकिन पहले एक बार यहाँ पे रखते फिर ऑप्शन में रखते तो हो सकता था थोड़ा और लंबा हो जाता। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें केवल सिंप्लीफिकेशन है तो कुछ करना नहीं है, बस गुणा करिए। तो 1 का 1 में गुणा होगा, 1 माइनस, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ये हो गया 1 माइनस कॉसेक 20 प्लस tan 70 प्लस tan 70 सेक 20 का गुणा करिए प्लस सेक 20 माइनस सेक 20 इंटू कॉसेक 20 सेक 20 इंटू कॉसेक 20, ठीक है, प्लस सेक 20 इंटू tan 70 को हम कॉट 20 लिख ले रहे हैं, ये हो गया सेक 20 इंटू कॉट 20, ठीक है। अब कहाँ है कॉट 70 का गुणा करना है, तो ये हो गया प्लस कॉट 70 माइनस कॉसेक 20 इंटू कॉट 70 प्लस tan 70 इंटू कॉट 70 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 और 1 2 हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए, हाँ अब यहाँ पे देखिए अगर सेक 20 इंटू कॉट 20 लिखा हुआ है तो आप सॉल्व करिए। सेक 20 को हम लिख सकते हैं 1 अपन कॉस 20 और इंटू कॉट 20 को क्या लिख सकते हैं कॉस 20 अपन साइन 20। तो कॉस 20 कट गया, यानी ये यहाँ पे आया कितना 1 अपन साइन 20, 1 अपन साइन 20 कितना हो जाएगा कॉसेक 20, तो कॉसेक 20 प्लस का कॉसेक 20 माइनस का कट गया। अब बचा है 2 प्लस tan 70, ठीक है, tan 70 यहाँ पे बचा हुआ है और cot 70 यहाँ पे बचा हुआ है, लिख लीजिए tan 70 यहाँ पे बचा हुआ है और cot 70 यहाँ पे, ये लिखा है tan 70 प्लस cot 70, हमारा ये हो गया। अब बचा कौन कौन सा है, 1 हो गया tan 70, हाँ, और ये बचा हुआ है sec 20 इंटू कॉसेक 20, sec 20 इंटू कॉसेक 20, तो ये भी लिख लीजिए माइनस sec 20 कॉसेक 20। और आपको पता होगा कि अगर आप ध्यान से देखें कॉसेक 20 इंटू कॉट 70, अब देखिए इसको मैं ब्लू कलर से सॉल्व कर दे रहा हूँ। कॉसेक 20 को क्या लिख सकता हूँ 1 अपन साइन 20 इंटू कॉट 70 की वैल्यू होती है tan 20 के बराबर, tan 20 को क्या लिख सकते हैं साइन 20 अपान कॉस 20, तो ये साइन 20 कट गया, यानी ये बचा 1 अपान कॉस 20 जिसकी वैल्यू हो गई सेक 20, और सेक 20 ये माइनस का ये प्लस का, तो ये भी कट जाएगा। यानी अब आपके पास बचे जो टर्म थे वो आपने लिख लिए हैं और अब कोई टर्म बचा नहीं हुआ है, ठीक है, यानी आपने लिख लिया जो बचे हुए टर्म थे, तो यही आपके पास 4 टर्म्स बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको पता है 2 प्लस tan 70 को हम क्या लिख सकते हैं कॉट 20, ठीक है, और प्लस कॉट 70 को क्या लिख सकते हैं tan 20, और आपको पता हो tan a प्लस कॉट a बराबर होता है सेक a इंटू कॉसेक a, यानी कि ये हो जाएगा सेक 20 कॉसेक 20, और ये सेक 20 कॉसेक 20 प्लस का, यानी इसकी वैल्यू हो गई सेक 20 कॉसेक 20, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, यानी आपकी वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि tan a प्लस कॉट ए सेक इंटू कॉसेक ए क्या होता है, तो tan a को साइन ए अपान कॉस ए और कॉट ए को कॉस ए अपान साइन ए के रूप में तोड़िएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऊपर और साइन ए कॉस ए नीचे बन जाए, यानी 1 अपान साइन ए यानी कॉसेक ए और इंटू 1 अपान कॉस ए सेक ए, तो ये कॉसेक ए सेक ए बन जाता है। आपसे कहा गया इफ़ tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछेगी। देखिएगा यहाँ से आपका tan स्क्वायर थीटा tan पावर 4 थीटा, ऐसे क्या दिया गया tan पावर 4 थीटा, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये बराबर दिया गया 1, सेक स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस की वैल्यू होगी tan के बराबर, यानी ये लिखा है tan पावर 4 थीटा, ये लिखा है tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी 1 होती है, ठीक है।
1 होती नहीं है, 1 दिया गया है यहाँ पे। अगर इसकी वैल्यू निकालने को कहा जाए कि इसकी वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे? अरे 8 साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा -12। तो आप एक काम करा करो, थीटा की वैल्यू 90 रख दो या 0 रख दो। थीटा 90 रखोगे तो ये 0 या 0, यानी आपका हो गया 8 × 1 8 -12 × 1 12 8 -12 -4। ये प्रश्न हमने किया है, फिर से कर रहे हैं। कहा गया sec a + tan a अगर a हो तो आपको सीधे पता चल जाना चाहिए कि sec a - tan a कितना हो जाता है? 1/a। अब हमें निकालना है cos a, तो दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2 sec a इज इक्वल टू a + 1/a, यानी a² + 1/, कितना? a² + 1/a, यानी कि sec a कितना हो गया? a² + 1/2a। तो यहाँ से हमारा cos a कितना हो जाएगा? 2a/a² + 1। ये cos a निकालना था आपको, ठीक है। आपको दिया गया sin p + cos sec p = 2, यानी sin p की वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू 1/7 1, cos sec पावर 1, cos sec पावर 7 1, तो 1 + 1। ये प्रश्न देखो, कहा गया cos x × cos y + sin x × sin y = -1। अब आपको सीधे पता चलना चाहिए कि cos a × cos b + sin a × sin b क्या होता है? cos a - b, cos a - b, यानी cos x - y इज इक्वल टू दिया गया -1, यानी cos 180, यानी आपका x - y बराबर कितना आ गया? 180। अब देखिए x - y 180 है। अब आपसे कहा गया cos x + cos y, तो cos x की जगह पे 180 + y रख दीजिए और प्लस cos y। आपको पता होगा cos 180 + y - cos y + cos y कैंसिल होकर आपका आंसर 0 हो गया। एकदम सेम पिछला क्वेश्चन है। कहा कि 2 sin पावर मतलब पिछले का पिछला 2 sin पावर 6x + cos पावर 6x - 3 sin पावर 4x + cos पावर 4x + 1। x की वैल्यू 0 है 90, ये खत्म हो गया 90 रखने पे, ये खत्म हो गया, यानी आपकी वैल्यू आ गई 2 × 1 2 - 3 × 1 3 + 1 2 1 3 में से 3 जाएगा ख़त्म। आपसे कहा गया cos a की वैल्यू दी गई तो cot a पूछा गया। देखो ध्यान रखना, अगर ये कोण a हो, ठीक है, तो cos a अगर आपको दिया गया x² - y² अपॉन x² + y², तो आपका ये अपने आप 2xy हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनाते हैं। अब से cot a की वैल्यू पूछी गई, यानी आपका हो जाएगा x² - y² अपॉन x² - y² अपॉन कितना हो गया? 2xy। तो आपका आंसर कितना आ गया? x² - y² अपॉन 2xy। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शंस चेक कर लीजिए, मतलब सही कर लीजिए। यहाँ पे x² y² इंटू ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न दिखे तो थीटा, जहाँ पे साइन कॉसेक और सेक दिखे, वहाँ पे थीटा बराबर 45, थीटा और 45 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 - 1/√2 यानी 1/√2। ऐसे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 - 1/√2 यानी 1/√2। अब अगर आप बी ऑप्शन चेक करोगे तो x² y² यानी 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 इंटू ये x² + 1/2 x² + y² यानी 1/2 + 1/2 और +3, यानी ये आपका हो गया 1/4 इंटू 1/2 + 1/2 1 + 3 4 4 4 कट गया, आपका आंसर 1, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। ये प्रश्न देखो, आपसे कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? sin x + sin y अपॉन sin x + sin y इंटू sin x - sin y अपॉन cos x + cos y इंटू cos y - cos x। ठीक है, देखो आप सीधे सीधे क्या काम करो, sin a मतलब a + b इंटू a - b, आपका हो गया a² - b², ठीक है, अपॉन cos x, या ऐसे करो cos y + cos x इंटू cos y - cos x, ये हो जाएगा cos² y - cos² x। अब यहाँ पे जैसे ऊपर साइन में है तो नीचे भी साइन में सबको बदल लो, यानी ये हो गया sin² x - sin² y डिवाइडेड बाई cos² y 1 - sin² y माइनस cos² x - cos² x कितना हो जाएगा? sin² x -1 sin ये y है ना, हाँ, प्लस sin² x -1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कटता नज़र आ रहा है, हाँ 1 1 कट गया, यानी नीचे भी आपका आ रहा है sin² x - sin² y, ऊपर भी आ रहा है sin² x - sin² y, पूरा कट के 1, आपका आंसर कितना हो गया? 1। एक बार चेक कर लीजिएगा, सही है? सही है, मेरे हिसाब से सब सही है।
-1 और 1 में कन्फ्यूजन हो जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थीटा बराबर 15 अंश पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, थीटा 15 पुट करोगे तो आपका ऊपर हो जाएगा tan 75 प्लस tan 45 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 4 cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी 4 इंटू 1/2 यानी कि 2 होगी, और इंटू ये कितना बचा tan 75 माइनस 1, ये तो बचा tan 75 माइनस 1। ठीक है, ये 44वां क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा है। तो आपको मैंने क्या बताया कि थीटा बराबर 15 पुट कर देना है। ठीक है, चलो अब क्या करना है, इज इक्वल टू कितना हो गया, tan 75 की वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अगर आपने निकाला होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, +1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ √3 + 1 अपॉन √3 - 1 और -1। ठीक है, यानी आप इसको बराबर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2√3 अपॉन √3 - 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 - 1, यानी √3 - 1 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, यानी आपका आंसर आ गया √3/2। अब अगर आप ऑप्शन देखें तो cos 2 थीटा में अगर थीटा बराबर कितना रखोगे, थीटा बराबर 30 अंश रखोगे तो थीटा बराबर 15 अंश, हमने थीटा बराबर 15 अंश रखा था। तो अगर ऑप्शन बी में थीटा बराबर 15 अंश रखोगे तो cos 30 बनेगा जिसकी वैल्यू √3/2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे तो सीधे सीधे वैल्यू रखनी है, यानी ये आपका हो गया 4/3 इंटू cot स्क्वायर π/6 यानी cot स्क्वायर 30। तो cot स्क्वायर 30 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 3 टाइम्स cos स्क्वायर 50 150 cos 150 की वैल्यू कितनी होती है cos 90 + 60 माइनस sin 60 का स्क्वायर यानी कि 3/4 और माइनस 4 टाइम्स ऑफ cosec स्क्वायर 45 यानी कि cosec स्क्वायर 45 की वैल्यू 2 और प्लस 8 sin 90 यानी 8, ये कट गया, 3 कट गया यानी 4 + 9/4 यानी आपका कितना हो गया 25/4। आपका ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखे ABCD 4-5 कोण दिखे तो A बराबर B बराबर C बराबर D रख दो तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा, यहाँ भी खत्म हो जाएगा, ये भी साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन 0 आ जाएगा, यानी A बराबर B बराबर C बराबर D पुट करने पे आपका आंसर क्या आ रहा है 46 नंबर क्वेश्चन का 0 हो जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न कहा गया कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा 4 cos 90 माइनस है साइन ए हो गया, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा उसका क्यूब यानी कि cos क्यूब ए मिला, माइनस 4 साइन 90 माइनस है 4 साइन 90 प्लस है, साइन 90 प्लस है कितना होता है cos ए इंटू cos 90 माइनस है यानी साइन ए का क्यूब साइन क्यूब है अपॉन नीचे क्या मिल रहा है 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos 90 प्लस 4a, cos 90 प्लस 4a कितना हो जाएगा माइनस साइन 4a, माइनस साइन 4a। अब अगर आप ऊपर 4 साइन ए कॉस ए कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना 4 कॉस ए साइन ए मैंने कॉमन ले लिया तो बचा कितना बचेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर जो कि होता कितना है cos 2a डिवाइडेड बाई, ठीक है, माइनस साइन 4a और माइनस साइन 4a को क्या लिख सकते हैं -2 टाइम्स ऑफ साइन 2a इंटू cos 2a, cos 2a से cos 2a कैंसिल हो गया, यानी आपका बचा 4 cos a साइन a। अब इसको अगर हम -2 टाइम्स साइन 2a का फार्मूला लगाएं तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, यानी 2 का 2 में गुणा ये 4 हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए 4 कॉस ए साइन ए 4 कॉस ए साइन ए ऊपर नीचे कट गया, यानी आपका आंसर कितना आ गया -1। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अच्छा प्रश्न कहा गया कि इसके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो आपको दिया गया है कॉस 180 से 180 में 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 90 माइनस x/2 इंटू कॉस 90 माइनस 9x/2 ये हो गया।
प्लस साइन 2 से डिवाइड करोगे 90 माइनस 3x/2 इंटू साइन 90 माइनस 13x/2। अब देखो साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस का फार्मूला लगा दो, ये बचा साइन x/2 इंटू साइन 9x/2, ये बचा कितना साइन कॉस कितना हो गया 3x/2 इंटू कॉस 13x/2। अब देखो हाफ कॉमन ले लो, तो हाफ कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2 साइन x/2 इंटू साइन 9x/2, जो कि होता कितना है, अगर 2 साइन ए इंटू साइन बी हो तो कॉस ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, अरे x/2 माइनस 9x/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस x/2 माइनस 9x/2, तो ये हो जाएगा माइनस 8x/2 यानी कॉस माइनस 4x, जिसकी वैल्यू होगी कॉस 4x और प्लस 2 साइन ए साइन भी है, 2 साइन ए साइन भी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि माइनस कॉस ए प्लस बी यानी x प्लस 9x/2 यानी कि 10x/2, ये 5x हो गया, प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस ए प्लस बी 3x प्लस 13x यानी कि 16x/2 यानी कि कॉस 8x और प्लस कॉस ए माइनस बी/2 यानी कि कॉस ए माइनस बी/2 यानी कि कॉस 3x माइनस 13x माइनस 10x/2, तो कॉस माइनस 10x/2 यानी कॉस माइनस 5x और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये हो गया कॉस 5x, ये कट गया। अब आप क्या काम करिए, हाफ इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी/2, 4x प्लस 8x/2 यानी कि 6x इंटू कॉस सी माइनस डी/2 यानी कॉस 4x माइनस 8x/2 यानी कि माइनस 4x/2 यानी कि कॉस माइनस 2x, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 2x, ये हो गया कॉस 2x, यानी आपका 2 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा कॉस 6x इंटू कॉस 2x, कॉस 6x इंटू कॉस 2x। ठीक, अगला प्रश्न देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, tan स्क्वायर 90 माइनस x क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस x कॉस स्क्वायर x इंटू कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस x, ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और कॉट स्क्वायर 90 माइनस x कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, tan स्क्वायर x का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये बचेगा सेक स्क्वायर x और माइनस कॉस स्क्वायर x का इसमें गुणा होगा तो tan स्क्वायर x बचेगा, यानी सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, आपका आंसर 1 हो गया। यह है इस सेट का अंतिम प्रश्न, यानी कि टोटल 116 प्रश्न थे, मैंने 2 सेट में डिवाइड करा है। इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। अगर आपसे नहीं होता फिर मैं अगले जब भी वीडियो आएगी अगले पार्ट की तो उसमें इंक्लूड कर लूँगा, और जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतनी जल्दी अगली वीडियो आ जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।